और जिस दिन आप सोचेंगे कि आप प्योर लैंग्वेज, तो मैं बताता हूँ प्योर लैंग्वेज उर्दू भी सुना देता हूँ, हिंदी भी सुना देता हूँ, आप में से जिसे पसंद आए कल से यही बोलिए कीजिएगा। मैं कमाल अमरोही साहब का असिस्टेंट होता था, तो मतलब थर्ड फोर्थ असिस्टेंट। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, कह ले कि ये जो ख़त है ये मौसीक़ार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, वो एक पिक्चर कर रहे थे उनकी, वो पिक्चर बाद में बनी नहीं, तो उनको ये देवनागरी रस्मुल ख़त में लिख के भेज दीजिए। देवनागरी रस्मुल ख़त मतलब हिंदी में। तो अब मैं तो उसमें तब्दीली कर नहीं सकता था, तो जैसा उन्होंने दिया था मैंने लिख के दे दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म छोड़ दी। तो उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि गाने में उन्हें क्या क्या चाहिए और कैसे चाहिए। तो उसकी एक लाइन मुझे याद है, पूरा खत ही ऐसा था, एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। सालार जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मसरूफ़ है, ता वक्त के दीगर असाब जमात मिस्र सानी के बकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि मेन वॉइस पहली लाइन गा रही है, कोरस सेकंड लाइन गा रहा है। अब इसकी क्या ज़रूरत है? या अगर आप में से कोई ये कहे कि एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त गरा कंदरा उपजित उषण पे प्रदान करो, तो इसके बजाय मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप कहें एक प्याली चाय दे दो। ये प्योर लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, ये प्योर लैंग्वेजेस है, ये प्योरिटी आपको चाहिए हो तो रख लीजिए। तो इस लिहाज से जो फिल्मी गीत हैं, एक तरह से वो एक आम आवाम की ज़ुबान है और बात कहते हैं। इसमें देखिए एक कैच है, ख्याल रखिए, ये एक चीज़ होती है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। हम लोग जब बुरे काम करते हैं फिल्मों में ख़ास तौर से, तो उसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है। और जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो दिन ब दिन लोअर से लोअर होता ही जा रहा है। तो ये आवाम की ज़बान और कम्युनिकेशन के बहाने घटिया, बुरी, गंदी, वल्गर और obscene बातें नहीं की जा सकती। ये इसकी इजाज़त नहीं दे सकते भाई, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एक फ्री कंट्री में रहती हैं, आप लिख लें या कोई लिख ले तो उसको हम जेल तो नहीं भिजवा सकते, मगर दिल तो चाहेगा कि जाए। तो लेकिन ये कि उसमें भी आपको मैं मिसाल दूंगा कि आप शैलेंद्र को देखिए, साहिर को देखिए, इन्होंने क्या गीत सिंपल ज़बानों में लिखे हैं भाई। मजरूह को देखिए, क्या गीत लिखे हैं। तो आवाम की ज़बान में आप सिंप्लिसिटी और इन्फीरियोरिटी एक चीज़ नहीं है कि हम घटिया हो गए इसलिए कि हम सिंपल हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। आप अच्छी बात कीजिए वो सिंपल ज़बान में। मुझसे ये सवाल किया जाता है कि आप ये एक दो तरफा वाला सवाल है कि एक तो ये कि आप औरत होते हुए भी मर्द का थॉट कैसे लिख पाती हैं? ये बेवकूफ़ी का सवाल किया किसने? पहले तो उसका नाम बताया मुझे। बताऊंगी आपको। अच्छा, ठीक। अरे भाई, ये तो औरतों ने तो बहुत कम और बहुत रिसेंटली लिखा है, इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं था, इसलिए कि उन्हें लिखना नहीं दिया गया। हकीकत तो है कि इवन इन यूरोप ऑल ऑफ यू नो दैट वीमेन रोट अंडर मेल सूडोनिम्स। तो इतने दिनों से जो सारा लिटरेचर और जो सारी हीरोइनें क्रिएट की जा रही थीं और जो औरतों के जज्बात लिखे जा रहे थे, चाहे वो गीतों में लिखे गए हों या कहानियों में या नॉवेल्स में या प्लेज में, तो ये मर्द लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? तो ये जीनियस होते हैं सबके सब कि ये तो समझ सकते हैं कि औरत क्या सोचती है, लेकिन औरत को नहीं पता कि मर्द क्या सोचता है। वैसे मुझे थोड़ी सी खुशी है कि अगर औरतों को नहीं पता, अगर उन्हें पता हो जाए नफरत हो जाएगी मर्दों से। और जिस दिन आप सोचेंगे कि आप प्योर लैंग्वेज